कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा है कि दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को उत्तर प्रदेश के दलितों और मुसलमानों को गौर से सुनना चाहिए। इस भाषण में मोदी ने इन दोनों के क्षेत्रीय पार्टियों में बटे होने को ही भाजपा की जीत की वजह होना स्वीकार किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा के वोट बैंक समझे जाने वाले मुसलमानों और बसपा के वोट बैंक समझे जाने वाले दलितों को अपने पाले में करना चाहती है, जिससे सपा और बसपा को सावधान रहना चाहिए। शाहनवाज आलम ने कहा कि मोदी ने सपा और बसपा को यह नसीहत इसलिए दी है कि उन्हें पता है कि इन दोनों वोट बैंक के सपा और बसपा में बटे रहने तक ही भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ है। जैसे ही 21% आबादी वाले दलित और 20% आबादी वाले मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, वैसे ही भाजपा 1989 की से पहले वाली हैसियत में पहुंच जाएगी, जब लोकसभा में उसके सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। शहनवाज आलम ने कहा कि सिर्फ दलितों और मुसलमानों का ही एकमुश्त वोट 41% है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में 41% वोट मिला था। इन दोनों वोट बैंकों के दोबारा कांग्रेस की तरफ आने से ही मोदी जी डरकर क्षेत्रीय दलों को मजबूत बने रहने की नसीहत दे रहे हैं। शहनवाज आलम ने कहा कि मोदी का अपने भाषण में मुलायम सिंह यादव की तारीफ करना भी साबित करता है कि दिवंगत सपा संस्थापक भाजपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे और क्यों उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया होगा, जबकि इसी सरकार ने उनके ही एक सहयोगी मुस्लिम नेता को मुर्गी चोरी के आरोप में सपरिवार जेल में रखा है। शहनवाज आलम ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नोएडा प्राधिकरण घोटाले में भूमिका होने के बावजूद एक विपक्षी नेता को इस शर्त पर जेल नहीं भेजा गया कि वो भाजपा के इशारे पर कांग्रेस पर अनर्गल टीका टिप्पणी करते रहे, जिसका उदाहरण पिछले दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल के मुस्लिम पीड़ितों से मिलने जाने पर भी दिखा था। शहनवाज आलम ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को पूजा स्थल अधिनियम, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ संशोधन बिल पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, नहीं तो उनका हश्र भी केजरीवाल जैसा होना तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इन मुद्दों पर अपना कोई स्टैंड नहीं रखती थी।